आज हम शुरू करते हैं फिर जो है आर्टिकल 3.5 डॉट और स्केलर प्रोडक्ट और इनर प्रोडक्ट इसको कहते हैं। और इसमें जो है सारे जो SLOs हम कवर कर रहे हैं। अब ये लास्ट जो है कुछ क्वेश्चंस हैं जो ज़्यादातर जो है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है डॉट प्रोडक्ट की, जो है उसका यूज़ है इसमें। डॉट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स एंड इट्स ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन या ज्योमेट्रिकल यूज़ कह सकते हैं इसको। और साथ ही इसमें जो है कुछ कंडीशंस ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ टू वेक्टर्स भी जो है यूज़ होगी। इससे रिलेटेड बाकी जो है जो SLOs हम पहले जो है पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं वो भी जो है कुछ सवालों में डिस्कस होंगे। तो अब इसी से रिलेटेड एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 10, इफ़ द सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स if the sum of two unit vectors is a unit vector to show that magnitude of their difference is square root 3। तो अब इसको जो है हम हल करते हैं। तो इसमें वेक्टर्स हम सपोज कर लेते हैं, लेट यूनिट वेक्टर्स जो दो जो है यूनिट वेक्टर्स हैं, टू यूनिट वेक्टर्स आर A and B such that A plus B equals to C vector, where C is also a unit vector। ये सवाल में कंडीशन दी गई है, उसके तहत जो है हम इसको यूनिट वेक्टर जो है सपोज कर रहे हैं। तो अब इसके मुताबिक जो है इसकी मैग्नीट्यूड लेते हैं दोनों तरफ की। A यूनिट वेक्टर प्लस B यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड ये C यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड के इक्वल है। और इसी तरह से इनका स्क्वायर जो है ये भी इक्वल होगा। और हमें मालूम है, यहाँ रीज़न बता सकते हैं, सिंस U यूनिट वेक्टर, बल्कि ये वेक्टर्स के लिए है, कोई यूनिट के लिए ज़रूरी नहीं है। कोई से दो वेक्टर्स हों, इनका डॉट प्रोडक्ट इन वेक्टर की मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो फिर इस लिहाज से जो है चूँकि ये स्क्वायर है तो इनका आपस में डॉट प्रोडक्ट आएगा। A प्लस बी डॉट A प्लस बी इक्वल्स टू C डॉट इंटू C, या इसकी जगह जो है 1 यूज़ कर सकते हैं, इक्वल्स टू 1, चूँकि C यूनिट वेक्टर इसकी मैग्नीट्यूड बीइंग ए यूनिट वेक्टर की वजह से जो है इसकी मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल होगी। तो अब इसमें जो है इनका डॉट प्रोडक्ट एक दूसरे के साथ A डॉट A प्लस A डॉट B प्लस B डॉट A प्लस B डॉट B
दिस इज इक्वल्स टू 1। ए यूनिट वेक्टर का स्क्वायर प्लस ए डॉट बी, अब इसको भी जो है ए डॉट बी लिख दिया जाए, और ये बी यूनिट वेक्टर का स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब सिंस ए एंड बी आर यूनिट वेक्टर, तो दिस इम्प्लाइज दैट ए यूनिट वेक्टर इसकी मैग्नीट्यूड भी 1 के इक्वल होगी, बी यूनिट वेक्टर इसकी मैग्नीट्यूड भी 1 के इक्वल होगी। तो देयरफॉर 1 प्लस यानी कि 1 का स्क्वायर, यहाँ बेशक 1 का स्क्वायर करके आगे 1 लिख दें, प्लस 2a डॉट बी प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो 1 प्लस 2a डॉट बी प्लस 1 इक्वल्स टू 1। तो a डॉट बी इक्वल्स टू 1 रह जाएगा सिंप्लीफाई होने के बाद, और a डॉट बी जो है फिर इसलिए इक्वल हो जाएगा 1/2 के। तो यहाँ से जो है हमें a डॉट बी की वैल्यू जो है मालूम होगी, इसको हम कह देते हैं इक्वेशन 2। तो ये इक्वेशन 2 आ गई। अब जो है हम इसका डिफरेंस देखते हैं कि क्या होगा। नो वी फाइंड ए माइनस बी का डिफरेंस, इसकी मैग्नीट्यूड जो है हम मालूम करते हैं कि क्या होगी। तो इसमें भी यूज़ करते हैं कि सिंस ए माइनस बी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ए माइनस बी डॉट ए माइनस बी के इक्वल होगा। तो अब इसके मुताबिक ए डॉट ए प्लस ये माइनस ए डॉट बी और माइनस बी डॉट ए और प्लस बी डॉट बी। तो अब ये इसके मुताबिक जो है ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो अब डॉट प्रोडक्ट जो कि कम्यूटेटिव होता है तो इसकी तरतीब चेंज की जा सकती है, और ये बी यूनिट वेक्टर इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने ये डॉट प्रोडक्ट की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है यूज़ की है, ए डॉट बी बी डॉट ए के इक्वल होता है। अब ये 1 का स्क्वायर चूँकि यूनिट वेक्टर है, और ये माइनस 2a डॉट बी और ये भी 1 का स्क्वायर। तो ये 1 माइनस 2 और a डॉट बी की वैल्यू हम मालूम कर चुके हैं 1/2, और ये भी प्लस 1 के इक्वल। यूजिंग इक्वेशन 2 से जो है इसकी वैल्यू हमने इसमें रिप्लेस की है। a डॉट बी जो है ये इक्वल है 1/2 के, तो ये हो जाएगा, इससे कैंसिल हो गया। यहाँ पर माइनस का साइन है, यहाँ भी माइनस का साइन, तो ये माइनस, तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगी 1 + 1, तो दिस इज इक्वल्स टू 3। और अब इसमें दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया जाए, माइनस बी, तो दिस इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 3 जो है, चूँकि ये मैग्नीट्यूड है इसकी ए माइनस बी की जो है, तो इसलिए इसकी वैल्यू पॉजिटिव ही होगी, अदरवाइज इसके साथ स्क्वायर रूट लेने की वजह से प्लस माइनस लिखते। और यही इसकी जो है वैल्यू है जो हमने इसमें मालूम करनी थी, शो करनी थी कि इनको दोनों के डिफरेंस का मैग्नीट्यूड जो है वो स्क्वायर रूट 3 के इक्वल है। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 11,
Chapter number 11 I prove that the altitudes of a triangle are concurrent. कंकरेंट का मतलब है कि एक ही पॉइंट पे वो मीट करते हैं। ये हमने जो है इसमें शो करना है, प्रूव करना है इसको। तो इसके लिए हम जो है एक ट्राइंगल कंसिडर करेंगे। लेट A, B and C are position vectors of a triangle ABC. Position vectors of vertices of a triangle ABC. ABC ट्राइंगल के वर्टिसेस के ये पोजीशन वेक्टर है। दैट इज OA इक्वल्स टू A, OB equals to B and OC equals to C. तो अब इसकी जो है मैं यहाँ पर फिगर बनाता हूँ। तो ये है ट्राइंगल ABC, इसको A, इसको B और इसको C कहा जाए। अब इसमें हम जो है दो एल्टीट्यूड जो है इसमें सपोज करेंगे। एक है ये एल्टीट्यूड AD इसको अब इसमें जो है ये A ट्राइंगल का साइज थोड़ा सा जाए ताकि हमें इसमें नज़र आए कि ये इस पे परपेंडिकुलर है। तो ये इसमें D इसको जाए कहेंगे, ये C है, ये पॉइंट D होगा। और ऐसे ही जो है इसमें और BE जो है, और ये दोनों जो है एक पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। इस पॉइंट को O कहा जा सकता है। O पे जो है जी इसमें जो है ज़रा वाज़े करने के लिए साइज़ को थोड़ा सा फ़र्क तब्दील किया है। तो इसमें जो है हम सपोज कर रहे हैं कि ये दो एल्टीट्यूड्स हैं, एक AD है और दूसरा BE है। और हम साबित करेंगे कि तीसरा भी जो है ये एल्टीट्यूड है और जो पॉइंट O में से पास कर रहा है, ये तीनों के तीनों जो है ये O पॉइंट में से पास कर रहे हैं। अब इसके लिए जो हम सपोज करते हैं कि लेट AD and BE are two altitudes that meet
एट ए पॉइंट O। तो ये ऐसे जो है दो एल्टीट्यूड्स हैं जो कि एक पॉइंट O पर मीट कर रहे हैं। तो मैं पहले जो है यहाँ पर आपको एल्टीट्यूड की डेफिनेशन बता देता हूँ कि एल्टीट्यूड क्या होता है। एल्टीट्यूड is a line segment which passes through a vertex and is perpendicular to its opposite side। यानी कि ये एक ऐसा लाइन सेगमेंट है जो वर्टेक्स में से पास करता है और अपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर हो। यानी कि ये दो बातें होनी चाहिए जो एल्टीट्यूड में, एक तो वो वर्टेक्स में से पास करे, जैसे AD सपोज किया है तो ये वर्टेक्स A में से पास कर रहा है, BE सपोज किया है तो ये वर्टेक्स B में से पास कर रहा है, और ये अपनी अपनी अपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर भी हैं। तो ये दो कंडीशन जो सेटिस्फाई करता हो वो एल्टीट्यूड होता है। तो अब इसके मुताबिक जो है ये हमने इसके जो है सपोज किए हैं, तो इसमें जो प्रूव करेंगे now we will show that CF is also an altitude that passes through O। यानी कि ये भी एल्टीट्यूड है और एक ऐसा एल्टीट्यूड है जो O में से पास कर रहा है। तो पहले दो जो है वो पहले से O में से पास कर रहे थे, जब हम ये भी प्रूव कर देंगे तो इसका मतलब तीनों जो है एक ही पॉइंट में से पास कर रहे हैं, और अगर एक ही पॉइंट में से पास करें तो वो कंकरेंट होते हैं। ऐसी लाइन जो एक ही पॉइंट में से पास करें वो कंकरेंट लाइंस होती हैं, और ये अगर हम साबित कर देते हैं कि ये तीनों जो है O में से पास कर रही हैं तो इससे प्रूव हो जाएगा कि ये कंकरेंट है, और यही हमने इसमें प्रूव करना था। अब हम कहते हैं कि सिंस AD and BE are altitude, तो therefore तो AD will be perpendicular। ये बाय डेफिनेशन जो है कि इसको अपने अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर होना चाहिए BC पर, एंड BE को परपेंडिकुलर होना चाहिए अपोजिट साइड AC पर। ये बाय डेफिनेशन ऑफ एल्टीट्यूड जो है फिर इनको परपेंडिकुलर होना चाहिए, और अगर ये परपेंडिकुलर है तो फिर डॉट प्रोडक्ट के मुताबिक इनका डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल होगा, और ऐसे ही जो है इसका भी डॉट प्रोडक्ट डॉट AC विल बी इक्वल टू 0। दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल होगा। अब इसमें जो है हम देखते हैं कि AD किसके इक्वल होगा। इनको हम कह देते हैं इक्वेशन 1 और ये है इक्वेशन 2। तो सिंस OA and AD are parallel, so therefore
AD will be equals to MOA। ये पैरेलल वेक्टर की डेफिनेशन है जो हमें मालूम है कि अगर दो वेक्टर एक दूसरे के मल्टीपल के तौर पे लिखे जा सकते हों, हमने जो है A इक्वल्स टू लैम्डा बी पढ़ा हुआ है, ये उसी तरह का लैम्डा की जगह यहाँ पर M है, और ये इसको आप कोई भी जो है स्मॉल लेटर का नाम भी दे सकते हैं, ये भी कोई से दो। तो इसलिए जो है M जो है इसमें स्केलर क्वांटिटी है, कोई भी हो सकती है, नेगेटिव या पॉजिटिव हो सकती है। और ये हमें मालूम है OA हमने इसको यूनिट वेक्टर पोजीशन वेक्टर A के इक्वल लिया था, तो देयरफॉर AD इक्वल्स टू MA। अब इसी तरह से इसमें जो है कि सिंस ये BE और OB जो है OB एंड BE are parallel, so therefore BE will be equals to NOB, और OB जो है हमने सपोज किया है ये पोजीशन वेक्टर B के इक्वल है, स्मॉल v के इक्वल, तो ये इसके साथ यहाँ पर ये स्मॉल v लिख दिया। n इज एनी स्केलर क्वांटिटी है। तो अब इनकी वैल्यूज़ जो है हम आल्सो इसमें BC भी मालूम कर लेते हैं कि क्या है। BC दिस इज इक्वल्स टू OC माइनस OB, बाद वाले पॉइंट के पोजीशन वेक्टर में से पहले पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस करते हैं, और ये बनेगा C माइनस B। और ऐसे ही इसमें जो है हमें AC की ज़रूरत है, तो दिस इज इक्वल्स टू OC माइनस OA एंड दिस इज इक्वल्स टू C माइनस A, और ये C माइनस A के इक्वल आगे वैल्यू जो है। तो अब इसमें जो है सब्स्टिट्यूट करते हैं इक्वेशन 1 और 2 में। व्हाट वैल्यूज इन इक्वेशन 1? इक्वेशन 1 में जो है AD की वैल्यू MA डॉट BC की वैल्यू C माइनस B इक्वल्स टू 0। तो M कांस्टेंट है, इसको अलहदा करें, डॉट प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर दें, A डॉट C माइनस A डॉट B, दिस इज इक्वल्स टू 0। और ऐसा ही जो है पुट द वैल्यूज इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 में BE एंड B के इक्वल है, और AC जो है ये C माइनस A के इक्वल्स टू 0। तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, B डॉट C माइनस B डॉट A इक्वल्स टू 0। तो A डॉट C माइनस A डॉट B 0 डिवाइडेड बाई M इक्वल्स टू 0। तो A डॉट C इक्वल्स टू A डॉट B, इसको कह दें इक्वेशन 3 जो। अब इसी तरह से इसमें जो है B डॉट C माइनस ये B डॉट A को जो है A डॉट B लिख लेते हैं, A डॉट B, तो दिस इज इक्वल्स टू 0 डिवाइडेड बाई N,
और ये 0 के इक्वल होगा। तो यहाँ पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है यूज़ करके इसकी तरतीब चेंज की है। तो अब इसके मुताबिक बी डॉट सी दिस इज इक्वल्स टू ए डॉट बी जो, और इसको कह देंगे इक्वेशन 4 जो। और अब हम इसमें कहेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, फ्रॉम इक्वेशंस 3 एंड 4, तो ये भी ए डॉट बी की वैल्यू है, ये भी ए डॉट बी की वैल्यू है। तो अब इसके मुताबिक जो है ये बी डॉट सी इक्वल्स टू ए डॉट सी। तो अब इसको जो है बी डॉट सी माइनस ए डॉट सी दिस इज इक्वल्स टू 0। तो बी माइनस ए डॉट सी दिस इज इक्वल्स टू 0। अब दोनों साइड्स को जो है किसी और जो है क्वांटिटी के साथ, किसी और कांस्टेंट के साथ, किसी भी कांस्टेंट के साथ जो है मल्टीप्लाई कर दें। एल के साथ जो है इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो बी माइनस ए डॉट एल सी और एल इंटू 0। तो बी माइनस ए डॉट एल सी दिस इज इक्वल्स टू 0 जो। बी माइनस से इसको ए बी लिखा जा सकता है, और एल सी जो है इसको ये सी एफ कहा जा सकता है, ये सी एफ। तो जिस तरह से हमने पहले लिखा है उसी तरीके से जो है ये सी एफ इक्वल्स टू 0। तो अब इसकी जो है रीज़न बताते हैं कि यहाँ पर कि क्या रीज़न है। क्योंकि सी एफ is parallel to OC, so this implies that CF equals to LOC, और OC जो है ये यूनिट वेक्टर C के इक्वल है। तो इस लिहाज से CF जो है वो इसके इक्वल है, और साथ साथ AB जो है ये इक्वल है OB के माइनस OA, और OB B है और OA जो है ये A के इक्वल है। तो यहाँ से जो है ये फिर आ गया, इस B माइनस A की जगह जो है AB लिख दिया, और LC की जगह जो है यहाँ पर CF लिख दिया। तो जब इसका जो है डॉट प्रोडक्ट जो है ये इसके इक्वल आया 0 के इक्वल, तो दिस इम्प्लाइज दैट डॉट प्रोडक्ट जो है उन वेक्टर्स का 0 होता है जो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हो। तो इसका मतलब यह है कि ए बी जो है वो सी एफ पर परपेंडिकुलर है, और चूँकि सी एफ जो है ये एल ओ सी के इक्वल है, यानी कि ये दोनों पैरेलल हैं एक दूसरे के। तो इसका मतलब सी एफ जो है ओ में से भी पास कर रहा है। तो एक तो ये कि मैंने बताया था कि एल्टीट्यूड की दो कंडीशंस होनी चाहिए। एक तो ये वर्टेक्स में से पास करे, चूँकि ये सी है इसके साथ, सी वर्टेक्स है तो ये वर्टेक्स में से पास कर रहा है। दूसरा ये है कि अपोजिट परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो ये इस पर अपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर भी है। तो देयरफॉर सी एफ is also an altitude
चूँकि ये इस पर परपेंडिकुलर है, एंड as CF equals to LOC, so this implies that CF also passes through O. कि CF जो है ये O में से भी पास कर रहा है, क्योंकि ये LOC के इक्वल है इसकी वैल्यू जो है। तो अगर ये O में से भी पास कर रहा है तो पहले जो हमने सपोज किए थे वो भी O में से पास कर रहे हैं, तो हैंस all three altitudes pass through O, therefore altitudes are concurrent. तो इससे प्रूव हो गया कि एल्टीट्यूड जो है ये कंकरेंट होंगे। बस डेफिनेशन इसकी याद रखनी है। हमने जो तरीक़ाकार इसमें यूज़ किया है इसको प्रूव करने के लिए दो एल्टीट्यूड AD और VE सपोज किए थे कि ये दो एल्टीट्यूड्स हैं, और एल्टीट्यूड्स की कंडीशन ये है कि ये वर्टेक्स में से पास करने चाहिए और अपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर होने चाहिए। और इन दो से फिर तीसरा जो है इसको भी एल्टीट्यूड प्रूव किया है कि ये भी अपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर है और ये वर्टेक्स C में से भी पास कर रहा है, जिससे जो है प्रूव हो गया कि ये तीनों जो है एल्टीट्यूड्स हैं और वो O में से ही पास कर रहे हैं। बाकी इसके बाद इंशाल्लाह अगले लेक्चर में